चंदा मामा दूर के चंदा मामा आ जाना। बचपन से ही हम अपनी दादी नानी से चंदा मामा की ऐसी अनेक कविताएं कहानियां सुनते आ रहे। तब हम सोच भी नहीं पाते थे कि एक दिन हम चांद पर जा पाएंगे, लेकिन आज हम अपने चंदा मामा की हर एक हलचल को जान सकते हैं। वो हमारे लिए कोई अजनबी सी चीज़ या दूर की रहस्यमय चीज़ नहीं रह गई। प्राचीन काल से ही हम पृथ्वी पर अपने जीवन और उसके बारे में जानने को लेकर जितने जिज्ञासु और उत्सुक रहे, उतने ही पृथ्वी से बाहर के जीवन को लेकर भी। आज हम अन्य ग्रहों की दुनिया या अपने सौरमंडल के बाहर की दुनिया के बारे में बहुत कुछ जानते हैं और बहुत कुछ जानने की प्रक्रिया में। लेकिन इन सब की शुरुआत जहाँ से हुई, जिसके बारे में शायद हम सबसे ज़्यादा जानते हैं, वो है हमारा चाँद। बचपन से ही हमने उसकी खूबसूरती के कई किस्से सुने, लेकिन अब हम उस पर जाकर रहने तक की कोशिश में लगे हैं। दुनिया के लगभग सभी विकसित देश इस होड़ में लगे हैं और भारत के प्रयास भी इनसे बहुत पीछे नहीं। हमने दुनिया के सामने खुद को हर बार बेहतर साबित किया है, चाहे वो ज्ञान के क्षेत्र में हो, विज्ञान के क्षेत्र में या फिर तकनीक के क्षेत्र में। और हम वो प्रयास करने जा रहे हैं जिसे दुनिया के चंद देश ही कर पाए। अगर हम कामयाब होते हैं, जिसकी हमें पूरी उम्मीद है, तो हम दुनिया भर के देशों में अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में एक मानक के रूप में खुद को स्थापित कर लेंगे। आइए जानते हैं भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है चंद्रयान 3 का यह मिशन। चंद्रयान 3 मिशन का उद्देश्य। चंद्रयान 2 मिशन चंद्रमा के सुदूर हिस्से का पता लगाने के लिए है। चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान कई वैज्ञानिक पेलोड ले जा रहा है, जो पृथ्वी पर वैज्ञानिकों को चंद्रमा को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेंगे। लेकिन मिशन का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कराना है। यह अंतरिक्ष यान इंजीनियरिंग, लैंडिंग सिस्टम और खगोलीय पिंडों पर गतिशीलता और क्षमताओं में मदद करेगा। अगर इसरो चंद्रयान 3 को लेकर सफल हो जाता है, तो भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, तत्कालीन सोवियत संघ और चीन के बाद चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश होगा। 2019 में इसरो ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया, जिसके सॉफ्ट लैंडिंग प्रयास के दौरान कई चुनौतियां थी। लेकिन एक बार फिर नई तरह से मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च करने के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। चंद्रयान 3 असल में चंद्रयान 2 का फॉलो ऑन मिशन है। नए मिशन के साथ भारत चंद्रमा पर सुरक्षित रूप से उतरने और उसकी सतह का पता लगाने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन करेगा। श्री हरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष के 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 बेहतर डिज़ाइन और असेंबली के साथ चंद्रयान 3 लॉन्च करने वाला है। मिशन की शुरुआत। वैज्ञानिक और इंजीनियरों ने जनवरी 2020 में चंद्रयान 3 के डिज़ाइन और असेंबली पर काम करना शुरू किया था। पिछले मिशन के असफलताओं से सीखने के बाद इसरो ने लैंडर के पैरों में सुधार किया। कोविड-19 महामारी के परिणामस्वरूप लॉन्च की तारीख को 2021 की शुरुआत की पहली नियोजित लॉन्च तिथि से आगे बढ़ा दिया गया था। चंद्रयान 3 के मिशन मॉड्यूल। चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान में 3 मॉड्यूल है: लैंडर मॉड्यूल, एक प्रोपल्शन मॉड्यूल और एक रोवर मॉड्यूल। चंद्रयान 3 में चंद्रयान 2 की तरह एक रोवर और लैंडर होगा, हालांकि ऑर्बिटर नहीं है। चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर भेजने के लिए LVM-3 लॉन्चर का इस्तेमाल किया जा रहा है। लॉन्चिंग के बाद लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट के जरिए सैटेलाइट और लोअर अर्थ में ऑर्बिट छोड़ा जाएगा। इसके बाद चंद्रयान 3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल अंतरिक्ष यान को पृथ्वी के चारों ओर एक इंजेक्शन कक्षा से 100 किलोमीटर की चंद्र कक्षा तक ले जाएगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल धरती के चारों तरफ अलग अलग समय पर 5 चक्कर लगाएगा। 5 चक्कर पूरा करने के बाद चंद्रयान 3 सोलर ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल द्वारा चंद्रमा के चारों तरफ 5 चक्कर लगाने के बाद चंद्रयान 3 की लैंडिंग होगी। चंद्रमा तक पहुंचने में लगेगा 1 महीना। पृथ्वी से चंद्रमा तक की यात्रा में लगभग 1 महीने का समय लगने का अनुमान है। लैंडिंग 23 या 24 अगस्त के बीच होने की उम्मीद है।